मैं प्रिंस यानी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी के बारे में। इससे पहले हमने जो ऑप्टिकल लिथोग्राफी है वो देखी थी। ऑप्टिकल लिथोग्राफी में हमने किसका यूज किया था? लाइट का यूज किया था, एक्शन ऑफ लाइट लिया था और रिक्वायर्ड प्रिंटिंग की थी सरफेस के ऊपर। यहाँ पर हम यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन बीम का। अब ये जो इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी है ये फोटो लिथोग्राफी के अंदर ही आती है और जो ऑप्टिकल लिथोग्राफी है उससे काफी ज्यादा इसका जो रेजोल्यूशन होता है हाई होता है। अप टू 10 नैनोमीटर तक हम जो है इसका रेजोल्यूशन जो है ले सकते हैं, काफी ज्यादा हाई रेजोल्यूशन इसका होता है। और इसके अंदर क्या क्या खासियत है अगर हम ऑप्टिकल जो लिथोग्राफी हमने पढ़ी थी उससे कंपैरिजन करें। एक, इसके अंदर हम मास्क का यूज नहीं करते, मास्क का यूज इसके अंदर नहीं होता। मास्क क्या था वो अभी हम समझेंगे, एक ओवरव्यू ले लेंगे ऑप्टिकल लिथोग्राफी का भी जहां पर हमने वो यूज किया था। तो याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी में एक तो मास्क का यूज नहीं होता और दूसरा ये होती है कंप्यूटर ऑपरेटेड। ये जो है कंप्यूटर ऑपरेटेड होती है, यानी कि कंप्यूटर से ही ये ऑपरेट होगी। जैसे आप कैड के अंदर कंप्यूटर एडेड डिजाइन के अंदर जो है सॉफ्टवेयर के अंदर कोई डिजाइन बनाए और डायरेक्ट कमांड दे दें मशीन को, तो वही डिजाइन जो है जो ऑब्जेक्ट है आपका उसके ऊपर आ जाता है, उसके ऊपर वो प्रिंट हो जाता है, ऐसा कह लीजिए। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी के थ्रू हम आसानी से कर पाते हैं। अब इसके अंदर जो है बीम जो है कंप्यूटर ऑपरेटेड है तो इसीलिए इसमें मास्क की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये इसका रीजन है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारे पास पहले हमने एक सबस्ट्रेट लिया था, उसमें क्या लिया था? सिलिकॉन SiO2 की लेयर थी, उसके ऊपर सिलिकॉन डाइऑक्साइड की, और उसके ऊपर फोटो रेजिस्ट था। यानी कि हम ऑप्टिकल लिथोग्राफी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी की नहीं बात कर रहे, हम बात कर रहे हैं ऑप्टिकल लिथोग्राफी के। क्योंकि यहाँ पर आया है फोटो रेजिस्ट, तो ध्यान देना है यहाँ पर भी। अगर यहाँ फोटो रेजिस्ट हमने लिखा है तो इसका मतलब ऑप्टिकल लिथोग्राफी की बात की है, क्योंकि ये फोटो रेजिस्ट जो है लाइट सेंसिटिव लिक्विड की बात यहाँ पर हो रही है। अब यहाँ पर इसके ऊपर हम एक मास्क का यूज करते थे, ये होता था हमारे पास मास्क। तो इसके अंदर क्या होता था? इसके अंदर जो ये ग्लास प्लेट होती थी उसके अंदर एक मेटल फिल्म का यूज करते थे ताकि रिक्वायर्ड अमाउंट जो है रेज जो आती थी अल्ट्रावायलेट रेज उनको स्टॉप किया जा सके, या कौन सा जो फोटो रेजिस्ट का एरिया है वो लाइट से एक्सपोज हो या कौन सा ना हो, उस तरह का यहाँ पर मास्क यूज किया जाता था। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी के अंदर इसके अंदर सीधा हम यूज करेंगे सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट यानी कि ये जो हम बात कर रहे हैं, जो सबस्ट्रेट हम पहले भी डिस्कस किया था हमने, सिलिकॉन का ही हम यूज करेंगे। और ये जो सबस्ट्रेट होता है एक्चुअल में अगर हम इसका देखें, अगर टॉप व्यूज देखें, इसका एक्चुअल फिगर देखें तो ये सर्कुलर एक डिस्क की शेप में होता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि एक डिस्क की शेप में होता है। यहाँ पर हम यूज करते हैं फोटो रेजिस्ट की जगह ई बीम रेजिस्ट का, है वही चीज, वही परत हम यूज करेंगे उसी तरह की, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन बीम के लिए यूज करेंगे, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन बीम के साथ कांटेक्ट में आने पर सेंसिटिव होगी, ना कि लाइट के कांटेक्ट में आने पर। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ सबस्ट्रेट के ऊपर इस रेजिस्ट की परत लगा देते हैं हम, जिसको हम ई बीम रेजिस्ट बोलते हैं। तो यही फर्क है ऑप्टिकल लिथोग्राफी और इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी में, और ये काफी हाई रेजोल्यूशन की होती है। सारी चीजें याद रखनी है, बिना मास्क के यूज करते हैं इसका। तो यहाँ पर जो ये रेजिस्ट की परत है ये भी अप्लाई करने का एक तरीका होता है। एक चक होता है हमारे पास जो कि रोटेट करता है, इस तरह से रोटेट करता है। अब यहाँ पर रखा जाता है सबस्ट्रेट, जब ये रोटेट करेगा तो सबस्ट्रेट भी रोटेट करेगा, और ऊपर से यहाँ से अप्लाई किया जाता है जो कि रेजिस्ट होता है। जब उसको अप्लाई किया जाता है ड्रॉप वाइज, तो यहाँ पर जब ये घूमता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण एक पतली सी परत जो है इस सबस्ट्रेट के ऊपर आ जाती है रेजिस्ट की। तो इस तरह से एक पूरी परत बन जाती है। तो इस तरह से हम इसको अप्लाई करते हैं। ये भी क्लियर हो गया होगा कि क्यों इस तरह से अप्लाई किया, क्योंकि एक तो सर्कुलर डिस्क है, उसके ऊपर अगर हम इस तरह से रोटेशन करते हैं तो सारी तरफ वो फैल जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, ये जो रेजिस्ट है। अब ये रेजिस्ट भी दो प्रकार का होता है। अब जब ये हम पहले हमने जो ऑप्टिकल लिथोग्राफी में पढ़ा था कि अल्ट्रावायलेट लाइट के साथ ये रेजिस्ट जो है, फोटो रेजिस्ट जो है एक्सपोज हम करते थे। यहाँ पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन बीम की, कि इलेक्ट्रॉन बीम के साथ जब ये रेजिस्ट जो है कांटेक्ट में आएगा यानी कि एक्सपोज होगा, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? इलेक्ट्रॉन बीम की बात करेंगे।
इलेक्ट्रॉन बीम के साथ मान लेते हैं ये जो रजिस्ट है इसका ये वाला एरिया और ये वाला एरिया एक्सपोज हुआ, क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटेड है, कोई भी एरिया जो है, कोई भी रिक्वायर्ड प्रिंटिंग है उसको ही हम एक्सपोज कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ये एरिया जो है एक्सपोज हुआ इलेक्ट्रॉन बीम के साथ, ये बीच वाला नहीं हुआ, इतना जो है नहीं हुआ, और ये साइड में लेफ्ट और राइट में हुआ। तो यहाँ पर अगर डेवलपमेंट सॉल्यूशन में जाने के बाद वो जो है हमारे पास इस तरह का प्रोडक्ट अगर हमें मिल रहा है, यानी कि रजिस्ट की ये परत भी गायब हो गई, ये परत भी गायब होगी जिस पर इलेक्ट्रॉन बीम पड़ी थी, जो एक्सपोज हुआ था पार्ट इलेक्ट्रॉन बीम पर, तो वो चीज जो है सोल्यूबल हो गई। इस तरह के रजिस्ट को हम बोलेंगे पॉजिटिव रजिस्ट। और अगर ये पार्ट बच जाए, बीच वाला पार्ट जो है सोल्यूबल हो जाए डेवलपमेंट सॉल्यूशन के अंदर, तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव रजिस्ट। अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो है इसको चूज कर लिया जाता है, लेकिन ज्यादा जो है पॉजिटिव रजिस्ट का ही हम यूज करेंगे इसके अंदर, कि जहां पर भी इलेक्ट्रॉन बीम जो है एक्सपोज होता है जिस पार्ट पर भी रजिस्ट के, वो डिसोल्व हो जाता है, तो पॉजिटिव रजिस्ट का ज्यादातर हम यूज करेंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपको लगता है कि इस तरह का जो एक्सपोज हुआ है पार्ट और वो तो रह गया है बाकी गायब है, यानी कि वहां नेगेटिव रजिस्ट यूज किया गया है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, बिल्कुल बेसिक है। चलिए अब कुछ जानकारी ले लेते हैं इसकी। अभी एक पूरे एक चैम्बर के अंदर की जाती है ये प्रोसेस। ये जो चैम्बर होता है ये वैक्यूम चैम्बर होता है। अब वैक्यूम चैम्बर क्यों लिया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करेंगे। इलेक्ट्रॉन बीम हवा के संपर्क में नहीं आनी चाहिए, या कहें हवा उसके संपर्क में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का स्कैटर होगा, उससे वो एफिशिएंसी नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए इसको वैक्यूम चैम्बर के अंदर किया जाता है। अब सबसे नीचे सबस्ट्रेट और रजिस्ट ये परत हमने चढ़ा दी, उसके ऊपर लगा दी, चाहे नेगेटिव जो रजिस्ट ले लें चाहे पॉजिटिव रजिस्ट ले लें। मान लेते हैं पॉजिटिव रजिस्ट ले रहे हैं, तो इस तरह से सबस्ट्रेट और रजिस्ट को यानी कि एक पूरा हमने परत लगाकर यहाँ पर रख दिया। यहाँ पर यूज होती है सबसे ऊपर इलेक्ट्रॉन गन, आप कह लें इलेक्ट्रॉन एमिशन सोर्स कह लें, कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिबरेट होंगे। अब इलेक्ट्रॉन एमिशन जो है थर्मोनिक एमिशन भी हो सकता है, यानी कि एक इस तरह का इलेक्ट्रोड ले लें, जब हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन तब निकलेंगे अगर हम थर्मोनिक एमिशन की बात करते हैं, जब हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो वो कोई भी तरीका अपना सकते हैं। तो यहाँ पर मेन काम होगा क्या? इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। यहाँ पर हम ले लेते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर है। इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर का क्या मतलब है कि यहाँ पर एनोड होगा। अब देखिए ऊपर ये जो क्या है कैथोड, यानी कि यहाँ पर हम कह लें कि यहाँ पर होता है नेगेटिव, ऐसा कह लें, और यहाँ पर ये होगा हमारे पास एनोड, और इसको हम कह लेते हैं कि ये पॉजिटिव है। अब हमें पता है इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये हमें पता है। अब जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम आएगी, एक तरह से इलेक्ट्रॉन आएंगे या इलेक्ट्रॉन बीम कह लीजिए, तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ खींचेंगे। जब पॉजिटिव नेगेटिव को खींचेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन हमें मिलेगी, उनको वो तेज गति से अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि एक तरह से इलेक्ट्रॉन की गति में ये हेल्प करता है। एनोड कह लें, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर कह लें, उसकी गति को बढ़ाता है। तो ये काम होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम ये आई, आगे जाती है वो एक लेंस के पास। ये जो लेंस होता है ये मैग्नेटिक लेंस कह लें। इस तरह का लेंस एक चूज किया जाता है, मान लेते हैं हम इसको कंडेंसर लेंस बोल देते हैं, कि मेन क्या काम है इसका, पूरी जो बीम आई है उनकी सारी बीम को इकट्ठा करना और फिर कंसंट्रेट करके आगे भेज देना। तो ये इसका काम है। तो इसने ये लेंस ने ये काम कर लिया। अब यहाँ पर लगा होता है बीम ब्लैंकिंग प्लेट। बीम ब्लैंकिंग प्लेट जो होती है ये क्या काम करती है? ये इस बीम को डिफ्लेक्ट करती है। जो भी पैटर्न जो है कंप्यूटर के द्वारा ओबे करना है हमें मशीन के द्वारा, तो ये जो बीम ब्लैंकिंग प्लेट है वो डेफिनेट एक पैटर्न होता है, उसके अंदर इसको यहाँ पर डिफ्लेक्ट करती है। उसके बाद फिर से ये जाती है कंडेंसर लेंस 2 के पास। यहाँ 1 है 2 है, काफी सारे लेंसेज के अंदर यूज कर सकते हैं, बेसिक पार्ट की बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पर जाएगी, यही काम होगा, फिर से ये इसको इकट्ठा करके एक जगह कंसंट्रेट कर देगी, और फिर वो जाती है बीम डिफ्लेक्टर्स के पास। अब ये जो बीम डिफ्लेक्टर्स होते हैं ये क्या काम करते हैं? ये जो बीम अब यहाँ पर आएगी उनको डिफ्लेक्ट करने का काम करते हैं। ये अगर हम बात करें इसमें इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये जो बीम डिफ्लेक्टर हैं ये इस इलेक्ट्रॉन बीम को रिक्वायर्ड पोजीशन पर डिफ्लेक्ट करके यहाँ पर पैटर्न बनाएंगे रजिस्ट के ऊपर। जैसे यहाँ से बीम आई,
यहाँ पर इस तरह से इसने बीम डिफ्लेक्टर ने इसको फोकस करना स्टार्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू जो भी हमने प्रोग्राम कंप्यूटर के थ्रू दिया है। और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू जो भी पैटर्न है वो इस तरह से डिफ्लेक्ट होकर यहाँ से जो बीम डिफ्लेक्टर है इसको डिफ्लेक्ट करेंगे और रजिस्ट के ऊपर एक पैटर्न को क्रिएट कर देते हैं। अब यहाँ तो सिर्फ रजिस्ट के ऊपर पैटर्न क्रिएट हुआ है, याद रखिएगा, अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ। यहाँ पर जो पैटर्न है जो भी हमने कंप्यूटर के अंदर डिजाइन किया वो यहाँ पर रजिस्ट के ऊपर आ गया। अब हमें इस रजिस्ट की लेयर को भी हटाना है और मेटल की डिपोजिशन भी करनी है। अगर कोई और मेटल इसके ऊपर हमें डिपॉजिट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए जो हमने सबस्ट्रेट और रजिस्ट के ऊपर जो पैटर्न तैयार किया है, अब यहाँ रजिस्ट के ऊपर हम उस प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी के थ्रू एक पैटर्न बना चुके हैं। मान लीजिए कोई भी पैटर्न इसके ऊपर बना चुके हैं। अब इसी सबस्ट्रेट को हम डेवलपमेंट सॉल्यूशन के अंदर ले जाते हैं। तो इसको डेवलपमेंट सॉल्यूशन में जब हम ले जाते हैं तो जो पार्ट इलेक्ट्रॉन बीम से एक्सपोज हुआ है वो डिसॉल्व हो जाता है, यानी कि सोल्यूबल हो जाता है। वो कौन सा होगा, वो पॉजिटिव रजिस्ट के अंदर हमने देखा था, वो जो है डिसॉल्व हो जाता है। यानी कि हमें मान लीजिए बीच वाला पार्ट एक्सपोज हुआ था जो इलेक्ट्रॉन बीम थी, तो अब ये जो है डिसॉल्व हो गया। ये अब हमें डेवलपमेंट सॉल्यूशन के बाद यहाँ पर हमने क्या लिया, डेवलपमेंट सॉल्यूशन या डेवलपर बोल दें। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर लाए इसको इस बात के अंदर और यहाँ पर वो डिसॉल्व हो गया या कहें कि वो सोल्यूबल था, तो इसलिए ये पार्ट हमारे पास बच गए। यानी कि पॉजिटिव रजिस्ट की बात की गई है, जो इलेक्ट्रॉन बीम से एक्सपोज हुआ वही चीज सोल्यूबल हो गई, उसने इंक्रीज कर दी इसकी सोल्यूबिलिटी एक तरह से कह लें। अब यहाँ पर हमें इसके ऊपर मेटल की फिल्म चढ़ानी है इसके ऊपर, जिसको हम बोलेंगे मेटल डिपोजिशन। तो मेटल जो की फिल्म जब हम इसके ऊपर लगाएंगे और बीच से पार्ट खाली था तो मेटल की फिल्म यहाँ पर भी स्टिक हो जाएगी और बाकी सारे सरफेस पर स्टिक हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने जो भी मेटल इसके ऊपर लगाना था तो यहाँ पर हमने किया मेटल फिल्म का डिपोजिशन, यानी कि वो डिपॉजिट हो जाएगी यहाँ। तो मेटल फिल्म डिपोजिशन इस प्रोसेस के अंदर होता है। एक पतली सी मेटल की फिल्म इसके ऊपर लगा दी जाती है, जो खाली एरिया था वहां पर भी स्टिक हो जाएगी और जो रजिस्ट था उसके ऊपर भी स्टिक हो जाएगी। अब यहाँ पर एक सोलवेंट होता है, मान लेते हैं एसीटोन का सोलवेंट हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर उसके बाद इसको जो है इसके अंदर डाला जाता है और ये चीजें जो हैं ये और ये चीजें ये लिफ्ट ऑफ हो जाती हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लिफ्ट ऑफ करना। यानी कि ये जो रजिस्ट के साथ जो ऊपर वाली परत है ये सारी लिफ्ट ऑफ हो जाती है, सिर्फ जो मेटल की परत है इस सबस्ट्रेट के साथ जो चिपकी हुई है वही रह जाती है और हमें मिलता है फाइनल प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट के ऊपर इस तरह से ये मेटल की परत आ गई है, इस तरह से हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है इसके अंदर। एक बात और इसमें याद रखनी है, जैसे ही डेवलपर से ये हमारे पास बाहर आता है, ये जो मेटल फिल्म चढ़ाने से पहले इसके ऊपर, तो उसको हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं और कंप्रेस्ड नाइट्रोजन गैस के साथ अच्छी तरह से ड्राई कर लेते हैं। फिर ये प्रोसेस की जाती है ताकि वो अच्छी तरह से सूख जाए और फिर जो है हम इसके ऊपर ये प्रोसेस कर सकें आसानी से। तो इस तरह से ये कुछ चीजें होती हैं, ये कुछ स्टेप्स होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी के अंदर जो हमने पढ़े। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।